हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये है, तो इक्वेशन बनानी है हमने सिर्फ। तो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें रेलगाड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है, इक्वेशन कैसे बनती है जरा वो देखेंगे हम। पहले आप ऊपर हिंदी में पढ़ लें और इंग्लिश में भी पढ़ लें साथ में। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको पहले ये दिया होता है कि एक रेलगाड़ी जो है किसी दूरी को, यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करती है। इंग्लिश में है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जरा ये देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, या समान चाल का मतलब होता है कि अगर ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो ये स्पीड वो मेंटेन करके रखेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की जो स्पीड है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया, ये मान लिया हमने। तो ट्रेन डेली कितनी दूरी तय करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है 480 किलोमीटर की दूरी जो ट्रेन है वो डेली तय करती है। अब हमारे पास दूरी, समय और चाल, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम का मतलब है समय, जो होता है दूरी, दूरी ओवर चाल। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम समय निकाल लेते हैं, हम टाइम निकाल लेते हैं कि ट्रेन को एक्चुअल में कितना टाइम लगता है ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो समय, टाइम का जो फॉर्मूला आपको बताया मैंने वो है दूरी मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम, मतलब ओवर चाल, और चाल का मतलब क्या है, स्पीड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूरी या फिर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 480 दे रखा है, और चाल हमने कितना मान लिया है, x। तो इसका मतलब है कि जो ट्रेन है उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 480 ओवर x। इतना समय लगता है डेली, ये डेली का समय है, इतना समय उसको डेली लगता है। ये ऐसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है। ट्रेन को हर बार यहां से ऐसे जाना पड़ता है, और ये दूरी जो है 480 किलोमीटर की दूरी है। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आगे पढ़ो तो उसमें कहा है, हिंदी में कहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, और इंग्लिश में कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। इसका मतलब यह है कि अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, ठीक है, मतलब स्पीड अब कम कर दी है उसकी, तो न्यू स्पीड कितनी होगी, न्यू स्पीड को हम बोलेंगे नई चाल। अब नई चाल या नई स्पीड क्या होगी, पहले क्या थी x, तो कितनी घटा दी है, डिक्रीज कर दी ना, माइनस कर दिया ना। इसमें कहा है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब कम कर दी है। ऊपर हिंदी में भी लिखा है 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए। तो जब लिखा है कम कर दी है तो जो पहले स्पीड थी उसमें से 8 माइनस कर देना है। तो ये तो हो गई न्यू स्पीड। अच्छा, ट्रेन को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, डिस्टेंस का मतलब दूरी कितनी, उस वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दूरी उतनी ही है, कितनी, 480 किलोमीटर। अब पता है कि आपको जो ट्रेन है उसको समय अब लगेगा नया 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 समय, नया समय, नया समय, या मैं लिख लेता हूं न्यू टाइम। तो समय का जो फॉर्मूला है वो अभी बताया था मैंने आपको, क्या होता है आपका दूरी, जिसको कि डिस्टेंस कहते हैं, ओवर चाल, यहां पर नई चाल आएगी जिसको हम न्यू
स्पीड कहेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको। दूरी तो उतनी ही है 480, नई चाल या फिर न्यू स्पीड कितनी है, वो है आपके पास x माइनस 8। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास जो है दो समय आ गए। यहां पर मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, आपको समझा देता हूं। एक तो समय ये आ गया है, ध्यान से देखेंगे, एक समय तो ये आ गया 480 ओवर x माइनस 8। और पहले वाला समय क्या था, ये पहले वाला समय क्या है, मतलब डेली जो समय लगता था ए से बी तक पहुंचने का, वो समय ये है, क्या है, ये है 480 ओवर x। अब आप देख सकते हैं जब कोई ट्रेन अपनी स्पीड को, चाल को कम कर देगी तो समय ज्यादा ही तो लगेगा उसको। तो इसका मतलब ये वाला समय ज्यादा है, ये समय बड़ा है, और पहले वाला समय क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। अगर मैं कहूं, ध्यान से समझेंगे आप, अगर मैं कहूं पहले 7 घंटे लगते थे किसी जगह पे पहुंचने पर, अब 10 घंटे लगते हैं उसी जगह पे पहुंचने पर, क्योंकि स्पीड को कम कर दिया गया, तो समय का जो अंतर है वो 3 घंटे आ गया। अब समय का अंतर 3 घंटे का मतलब क्या है, अब जो समय लगता है और पहले जो समय लगता था, दोनों के बीच का अंतर मतलब माइनस किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यहां पर भी वही कहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करने पर, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर दिया जाए तो अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब अगर पहले 7 घंटे लगते थे तो इसमें 3 बढ़ा दो तो अब 10 घंटे लगेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो नया वाला समय है और जो पुराना वाला समय है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 3 घंटे के बराबर है। तो हमारे पास ये आ गया 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 ओवर x इक्वल टू 3। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये कटेगा, 3 1s आर 3 1s इज 3, और यहां कटेगा ये 160 सा, यहां पर भी कटेगा 160 सा, तो ये आ गया 160 ओवर x माइनस 8, ये भी आ गया 160 ओवर x इक्वल टू 1। कटेंगे तो तीनों कटेंगे। ठीक हो गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ये यहां जाएगा तो हो जाएगा 160x माइनस, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 160x माइनस 8, ये समझ में आ गया होगा, इक्वल टू 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर तो हो गया 160x माइनस 160 को x से करेंगे तो ये 160x ही आएगा। फिर ये 160 को 8 से करेंगे तो देखो 160 के पास माइनस का साइन है, 8 के पास भी माइनस का साइन है, तो प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1280। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या होगा, x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 8 से किया और साथ में माइनस भी है तो हो जाएगा माइनस 8x, और यहां पर आपके पास 1 हो गया। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 160x माइनस 160x 0 होता है, तो हमारे पास आ गया 1280 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, ये जो 1 है इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा, और इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, और इसको अगर मैं यहां लेकर आऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहां पर मैंने ये आपको इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर दिखा दी। आई होप कि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।